हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, एक एक्स आर्मी ऑफिसर, एक लेखक, अखबार का संपादक, मैराथन रनर, मोटिवेशनल स्पीकर, योगा टीचर और एक लाइफ कोच हूं। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की। अगले 12 मिनट में हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करने के तरीक़ों पर बात करेंगे और मालूम करेंगे कि जीवन में प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए वह इतना ज़रूरी आखिर है क्यों। राइट? तो तैयार हो जाएं, अपनी अपनी नोटबुक्स बाहर निकाल लें ताकि ज़रूरी बातें नोट कर सकें और उन्हें बाद में भी आप रेफ़र कर सकें। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये किस बला का नाम है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम EQ इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं, आपकी वह सामर्थ्य है जिससे आप अपने इमोशंस को प्रभावी तरीके से पहचानते हैं, समझते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। इसमें दूसरों के इमोशंस को समझना और उनके प्रति सहानुभूति यानी एम्पैथी रखना भी शामिल होता है। अब सवाल उठता है कि यह इतना महत्वपूर्ण है क्यों? दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी स्टडीज हुई हैं जो दिखाती हैं कि जिन व्यक्तियों में इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होता है, वे पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशनल कामों तक जीवन के ज़्यादातर पहलुओं में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में ज़्यादा सफल भी रहते हैं। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं? अब जबकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व को जान ही चुके हैं दोस्तों, तो चलिए इसे बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीकों पर भी बात कर ली जाए। हम ऐसे 5 तरीकों पर आज बात करेंगे। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद भी मान सकते हैं। अपने इमोशंस के प्रति ध्यान देने का समय निकालें, चेक करें कि क्या बात, कौन सी घटना उन्हें ट्रिगर करती है। अपनी स्ट्रेंथ व वीकनेस को लेकर ईमानदार बने रहें। इसके लिए आप रोज़ सोने से पहले दिन भर के अपने व्यवहार, दिन भर के बिहेवियर, दिन भर की घटनाओं को फिर से जिएं। रोज़ ऐसा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ आपका बर्ताव अनुचित था, आपने क्या क्या गलतियाँ की, किन बातों से आप परेशान हुए। आप अपने पर असर करने वाली बातों के प्रति धीरे धीरे जागरूक होने लगेंगे। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन। अपने आवेग में आकर किए गए रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास आपको यही सिखाता है। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से रोज़ इसका अभ्यास कर रहा हूँ। इससे आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा, एम्पैथी। खुद को दूसरों की स्थिति में डालकर देखो, दूसरों को ध्यान से सुनो, उनकी फीलिंग्स की कदर करो और उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करो। इससे न सिर्फ आप दूसरों से अपने रिलेशनशिप को सुधारेंगे, आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा बनेगा एंड यू विल ग्रो फास्टर इन सच एन एनवायरनमेंट। चौथा, सोशल स्किल्स। हमारे लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पर काम करो। अलग अलग तरह के लोगों से उनके मिजाज और उनकी ज़रूरत के मुताबिक कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, इस बात को समझो। उनके झगड़ों को अपने डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जैसी इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए। वे सबको खुश रखते थे और सबसे अपने मुताबिक काम भी करवाते थे। एक बात याद रखें कि दूसरों को पूरा ध्यान देकर सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। यह कला सीख लो। हमेशा अपनी ही बात कहने की जल्दबाजी में मत रहो, कंट्रोल करो। दूसरों को सुनोगे तो ही उन्हें बेहतर जानोगे और तभी उनसे तुम्हारा रिश्ता भी मजबूत होगा। याद रखें कि मजबूत हेल्दी रिश्ते ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। पांचवा, मोटिवेशन। जीवन को लक्ष्यहीन मत रखो, गोल्स सेट करो और उन्हें पाने के लिए अपना फोकस बनाकर रखो। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वे बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा मोटिवेटेड और एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। वे मुश्किलें आने पर घबराते नहीं बल्कि पूरी शक्ति लगाकर उनसे लड़ते हैं और उन्हें हराकर आगे बढ़ते हैं।
इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है दोस्तों? चलिए अब मालूम करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए आखिर इतने ज़रूरी क्यों है। इसके हमें 4 बड़े बड़े फायदे होते हैं दोस्तों। कितने? 4। पहला फायदा, बेटर रिलेशनशिप। अच्छे रिश्ते अच्छे बनते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वे दूसरों से स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं। इस बात को समझ लें कि वह पर्सनल सेटिंग्स में हो या प्रोफेशनल सेटिंग्स में, लोगों को बेहतर समझने और उनसे रिलेट करने की क्षमता एक पावरफुल स्किल है। प्लीज़ वर्क ऑन दिस स्किल। दूसरा, बेटर लीडरशिप। दोस्तों, पहले इंडियन आर्मी में काम करने और फिर कॉर्पोरेट दुनिया में एक लीडर के तौर पर काम करने के अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वे अपनी टीम को ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। वे अपनी टीम के सदस्यों के इमोशंस को बेहतर समझते हैं, जिससे वे उन्हें ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव तरीके से लीड कर पाते हैं, उनका नेतृत्व कर पाते हैं। तीसरा, बेटर एडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटीज से भरी हुई है। यहाँ बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने आसपास रोज ही तेजी से हो रहे बदलावों के साथ एडेप्ट कर पाते हैं। वे नई स्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, अपने पुराने अनुभवों से सीख ले पाते हैं और बदलती परिस्थितियों में अपने लक्ष्यों, अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए नए रास्ते बना पाते हैं। चौथा, बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है दोस्तों, वे बहुत सफलतापूर्वक झगड़ों और विवादों को सुलझा लेते हैं। वे मास्टर होते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। उनमें और दूसरे लोगों में सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्क होता है। ये लोग झगड़ों और विवादों में शामिल सभी लोगों के इमोशंस को थोड़ा सा बेहतर समझते हैं और उन्हें शांत करने के लिए सॉल्यूशंस भी देते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि घर में या ऑफिस में झगड़ा होने पर लोग उन्हें सुलझाने ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनके इमोशंस को बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लब्बो लुबाव यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना सिर्फ आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि आपको सफलता की राह पर ले जाने के लिए भी ज़रूरी है। अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने के तरीके सीखकर हम अपने लिए तो एक संतोष भरा जीवन जी ही लेते हैं, पर दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो चलिए संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आज से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू करेंगे। मैं तो इसके लिए रोज़ाना मेडिटेशन करता हूँ, रोज़ाना योग और प्राणायाम करता हूँ। आप भी करना शुरू करें और अपने लिए सफलता के दरवाजे खोलें। मैं माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आने और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहने की बात नहीं कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बेहतर जीवन के रास्ते पर मेरे साथ साथ आगे बढ़ें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे संदेश भी दे सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशन याद रखो। पॉजिटिव अफर्मेशंस पर अगले वीडियो तक अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करते रहें। सुबह उठकर मेडिटेशन करना शुरू कर दें, भले ही 2 मिनट के लिए करें, पर करें ज़रूर। और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें, क्योंकि जीवन वहीं से जन्म ले रहा है। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।